भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शाक्य राजवंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय एक अग्रणी विशेषज्ञ ने कहा था कि यह बच्चा अद्भुत गुणों से संपन्न होगा। राजकुमार सिद्धार्थ की जवानी में उन्हें राज्य के सुख शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन एक दिन जब वे अपने प्रजाओं की दुख भरी हालत देखे तो उन्हें आत्मिक खोज की भावना हुई। राजकुमार सिद्धार्थ को अपने बाल्यकाल से ही धर्म और ज्ञान की तलाश थी। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति नहीं मिली। तब उन्होंने अपने परिवार, संपत्ति और सभी भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। अनेक वर्षों तक वे ध्यान और तपस्या में लगे रहे और निर्बाध होकर उन्होंने अंततः बोधिसत्व की प्राप्ति की। यह उनकी जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसके दौरान उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तब से उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। भगवान बुद्ध ने अपना जीवन संपूर्ण मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उनका उद्धार किया। उन्होंने अनुयायियों को मन की शांति, संयम और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग बताए। उन्होंने ये बताया कि जीवन में दैक्य संघटित है और इसे समाप्त करने का रास्ता आत्मज्ञान में है। भगवान बुद्ध ने ये भी सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और समर्पण रखना चाहिए। वे दान की प्रशंसा करते थे और दरिद्रों, बीमारों और पीड़ितों की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। भगवान बुद्ध की इस शिक्षा ने लोगों के मन में बदलाव लाया और उन्हें ज्ञान और आनंद का अनुभव कराया। उनकी शिक्षाओं ने अनेकों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया और लोगों को एक नया मार्ग प्रदान किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने आदर्शों, उपदेशों और अनुभव से लोगों को प्रेरित किया और मार्गदर्शन दिया। उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य, सहनशीलता, करुणा और समरसता के माध्यम से हम अपने और दूसरों के जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। तुम्हारी समस्याओं का कारण यह नहीं है कि दुनिया में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें सहने का तरीका सीखना नहीं चाहते। जिसका मन पूरी तरह समय समय पर बदल जाता है, वही बुद्धिमान है। क्रोध केवल अहंकार का परिणाम है और अहंकार नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी आपके पास है, उसे इस प्रकार उपयोग करो कि तुम उसके मदद से खुश रहो, और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसके अभाव में खुश रहो। जब कोई तुम्हें दैख पहुंचाए, तो वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा है, बल्कि अपना दैख दे रहा है। सबके साथ दयालु बनो, सबके लिए वचनवादी बनो, सबके लिए सेवाभावी बनो। मौन एक अद्वितीय बोध है जो हमें आनंद ज्ञान का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति दूसरों को दैख देने के लिए क्रोधित होता है, वह खुद ही दैख का घेरा बना लेता है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आपको अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। जब तुम किसी से कुछ मांगो, तो उसे इसलिए मांगो कि तुम उसे देने के लिए तैयार हो सको। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोग अनंत खुशी की तलाश में बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं। विश्वास करो, स्नेह करो, समर्पण करो और सभी के लिए प्रेम करो। कोई भी व्यक्ति अपने बुराइयों के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बुद्धि की प्राप्ति उसके साथ साथ शांति की प्राप्ति है। कभी भी किसी का मजाक न उड़ाओ और उसे न तानो, क्योंकि वह शांति और प्रेम की प्राप्ति का हकदार है। ध्यान करो, निरंतरता के साथ कार्य करो और उच्चतम चरम प्राप्ति करो। शांति का सबसे बड़ा शत्रु है असंतोष, और संतोष का सबसे बड़ा मित्र है संतोष। जो दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देता है, उसे अपनी बुराइयों की चिंता नहीं होती है। जीवन एक यात्रा है, न कि एक गंवारी प्राप्ति का कार्यक्रम। जो अपने को पराजित कर देता है, वह हार जीत गया है। ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान मुक्ति की मार्गदर्शक है। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तो तुम खुद को प्रकट करते हो। सत्य पर ध्यान करो, सत्य का अनुसरण करो, सत्य के साथ
रहो। बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि वही तुम्हें अनंत सुख देगा। अपने मन को शुद्ध करो और तुम खुद को शांति की अनुभूति करोगे। प्रकृति की सुंदरता को देखो और तुम्हें उसकी अनंत शांति मिलेगी। मौन की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। आशा के बिना अनंत खुशी नहीं हो सकती है। अपने शत्रुओं के प्रति अहंकार न दिखाओ और सभी के प्रति सम्मान रखो। सच्ची जीवंतता प्रेम, करुणा और मित्रता में होती है। बाहरी वस्तुओं के मद्देनजर खुश रहने की कोशिश न करो, बल्कि अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करो। प्रेम करो, प्रेम से जियो, प्रेम से बातचीत करो। जब तुम दूसरों के लिए खुशियां चाहते हो तो तुम खुद खुशी का एक स्रोत बन जाते हो। सभी जीवों के प्रति सम्मान और सेवा करो, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। क्रोध को नष्ट करो, क्योंकि वह तुम्हारे और दूसरों के लिए हानिकारक है। अन्याय के प्रति सहनशीलता रखो, क्योंकि धैर्य से भरा हुआ हृदय अनंत शांति का आधार है। मानसिक शांति के लिए तुम्हें इच्छाओं और आवश्यकताओं से पूर्णता की ओर ले जाना होगा। सच्चे प्रेम के बिना जीवन अधूरा होता है। मैं उद्देश्य की खोज में नहीं हूँ, मैं संगीत की खोज में हूँ। संपूर्ण जीवन में प्रेम और करुणा का प्रयास करो, क्योंकि वही शांति और सुख का स्रोत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।